नमस्ते दोस्तों। पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। आज के अड्डा में ना एक बहुत ही काम की बात होने वाली है। तो शुरू करने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए फाइनेंस को बनाते हैं सिंपल, अड्डा स्टाइल। अरे यार, सुनने में आ रहा है कि इंश्योरेंस को लेकर कोई नया कानून आया है। सबका बीमा, सबकी रक्षा बिल करके अखबार में, न्यूज़ में हर जगह इसकी बात हो रही है। ये है क्या चीज़? सुना है कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। इसका पूरा नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल। और इसमें ना काफी जरूरी चेंजेस हुए हैं। पर इन नए रूल्स को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पुराने कानून को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो, अपने इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को जो कानून चला रहे थे वो काफी पुराने थे। सोचो, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का था, मतलब आज़ादी से भी पहले का। फिर LIC एक्ट 1956 में आया और IRDAI एक्ट 1999 में। अब जमाना कितना बदल गया है, लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं, तो इन पुराने कानूनों को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इन सब बदलावों के पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा मकसद है। अभी इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है, वो सिर्फ 4% के आसपास है। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक देश के हर नागरिक के पास इंश्योरेंस सुरक्षा हो। सीधा सा हिसाब, इंश्योरेंस फॉर ऑल। अच्छा, तो मतलब सबके लिए इंश्योरेंस, ये तो बढ़िया है। पर इस नए बिल में सबसे बड़ा चेंज क्या है, वो तो बताओ। चलो, अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। और ये जुड़ा है विदेशी निवेश से, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहले कोई भी विदेशी कंपनी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में 74% से ज्यादा हिस्सा नहीं खरीद सकती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर पूरा 100% कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब विदेशी इंश्योरेंस कंपनीज भारत में अपनी 100% मालिकियत वाली कंपनी खोल सकती हैं। अब सोचो, इससे होगा क्या? पहली बात, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जब ज्यादा कंपनीज आएंगी तो हमें बेहतर सर्विस मिलेगी, नए नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे और हो सकता है प्रीमियम भी कम हो जाए। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा ज्यादा आएगा, जिससे कंपनीज और एक्सपैंड कर पाएंगी और इससे इंडियन इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के लिए विदेशी पूंजी भी आएगी। ठीक है, ये FDI वाला पॉइंट समझ आ गया, पर मैंने एक और टर्म सुना है, री इंश्योरेंस। ये क्या चीज है? बहुत अच्छा सवाल है। री इंश्योरेंस को आसान भाषा में समझो तो ये है इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस। जब कोई इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा रिस्क लेती है, जैसे मान लो किसी बड़ी फैक्ट्री का इंश्योरेंस, तो वो खुद अपना रिस्क कम करने के लिए किसी और बड़ी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेती है। बस इसे ही री इंश्योरेंस कहते हैं। और हाँ, इस नए बिल में इन री इंश्योरर्स के लिए भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले इंडिया में री इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी जरूरी थी। अब इसे घटाकर सिर्फ 1,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे क्या होगा? छोटे विदेशी प्लेयर्स भी अब इंडियन मार्केट में आ सकेंगे। कंपटीशन, FDI, री इंश्योरेंस, ये सब तो ठीक है, पर आम आदमी के लिए, मतलब हमारे जैसे पॉलिसी होल्डर के लिए इसमें क्या फायदा या सुरक्षा है? हमारे हक में क्या है, ये बताओ। बिल्कुल, पॉलिसी होल्डर की सुरक्षा ही तो सबसे जरूरी है। इस बिल में इसका खास ध्यान रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले रेगुलेटर IRDAI को और ज्यादा पावर्स दी गई हैं। दूसरा, एक पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा। तीसरा, अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है ना, तो पेनल्टी 1 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 10 करोड़ तक कर दी गई है। और चौथा, कंपनीज को अपने नाम में इंश्योरेंस या अश्योरेंस जैसे शब्द साफ साफ लिखने होंगे, ताकि गलत फहमी ना हो, मिस सेलिंग ना हो। ये IRDAI की नई ताकत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखो, अब अगर कोई एजेंट या कंपनी किसी कस्टमर को धोखा देकर गलत तरीके से मुनाफा कमाती है, तो IRDAI उस कंपनी से वो सारा पैसा वापस लेने का ऑर्डर दे सकती है। इससे धोखाधड़ी पर काफी लगाम लगेगी। वाह, ये तो काफी अच्छे कदम है। तो क्या ये बिल एकदम परफेक्ट है, या इंडस्ट्री की कोई ऐसी मांग भी थी जो इसमें पूरी नहीं हुई? सवाल तो जायज है। देखो, बिल में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एक बड़ी चीज है जो रह गई, वो है कॉम्पोजिट लाइसेंस। इंश्योरेंस सेक्टर इसकी मांग काफी टाइम से कर रहा था, पर इस बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है। अब ये कंपोजिट लाइसेंस है क्या? आसान भाषा में समझो। अभी के नियम के अनुसार जो कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, वो हेल्थ या कार इंश्योरेंस नहीं बेच सकती, और जो जनरल इंश्योरेंस जैसे कार या हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेच सकती। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब होता कि एक ही कंपनी को सब तरह के इंश्योरेंस बेचने की इजाजत मिल जाती। इससे हमारे जैसे कस्टमर को सुविधा होती। समझ गया।
तो अब इन सब चेंजेस का आम आदमी के लिए आसान शब्दों में क्या मतलब है? फाइनल समरी क्या है बताओ? अगर मैं इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं या मेरे पास पहले से है, तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? ओके, तो आपके लिए 3 सबसे ज़रूरी बातें। पहला, आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा चॉइसेस मिल सकती है। नई कंपनीज आएंगी, बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरा, रेगुलेटर अब पहले से ज़्यादा मजबूत है, इसलिए आपका पैसा और आपके हित ज़्यादा सुरक्षित हैं। और तीसरा, ये बात हमेशा याद रखें, कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स हमेशा ध्यान से पढ़ें। ये नियम कभी नहीं बदलता। तो इन सब बदलावों के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये नया कानून इंश्योरेंस को सच में सबके लिए आसान, सस्ता और भरोसेमंद बना पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हाँ, अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अड्डा पर।